अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ है। मैं आज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर बात करूँगा। आजकल बहुत से लोगों को अपनी उम्र के किसी न किसी हिस्से में इस मसले का सामना करना पड़ता है और फिर उनकी सेक्सुअल लाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो इंटरनेट पर मर्दाना कमज़ोरी या टाइमिंग जैसी चीज़ें सर्च करते हैं, ठीक है? और जिससे बाद में उनको पता चलता है कि वो जिस चीज़ के लिए दवाई खा रहे हैं वो बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और मेडिकल में ऐसी कोई टर्म नहीं है, बल्कि ये हकीमों के बनाए हुए कुछ लफ्ज़ हैं, ठीक है? जिनका हकीकत से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है। अब आपको मैं बताऊँगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजूहात क्या हैं। उसमें सबसे पहली वजह है आपकी बढ़ती हुई उम्र, सिगरेट और शराब नोशी, हाई ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जिन मरीज़ों में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, शुगर कंट्रोल नहीं होती या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो बेसिकली उनकी जो वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। पिनाइल वेसल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम बनता है और अक्सर मरीज़ों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया में आजकल 2 दवाइयाँ जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, उसमें सबसे पहली दवाई है जी सिल्डेनाफिल, जिसको आम ज़ुबान में हम वाइग्रा कहते हैं, और दूसरी दवाई है टिलेडाफिल, जिसको हम सियालिस कहते हैं। ये दवाइयाँ बेसिकली आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड ये एक वेज़ोडाइलेटर है, ये आपकी खून की नालियों को खोल देता है, जिसकी वजह से आपके पिनाइल वेसल्स की तरफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की सबसे मोस्ट कॉमन जो अलामत है, उसमें ये होता है कि आपको मॉर्निंग में इरेक्शन ही होती। अब मैं आपको बताऊँगा कुदरती ऐसी अशिया जिनसे आप जो है इस चीज़ से बच सकते हैं। सबसे पहले है जी चुकंदर का जूस, जिसको हम कहते हैं बीट रूट जूस। ये जो चुकंदर का जूस होता है इसमें डाइटरी नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है? ये जो आपकी बॉडी है वो इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है, जिससे आपकी लिबिडो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और आपकी खून की जो नालियाँ हैं, ठीक है? उनका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी ये बहुत ज़्यादा कम करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो बेहतर हो जाता है। फिर आता है अनार का जूस। इसमें भी डाइटरी नाइट्रेट्स होते हैं और मैग्नीशियम होते हैं, जो कि आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में मदद देते हैं और इससे आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेहतर हो जाता है। तीसरे नंबर पे आती है जी अजवाइन, सेलेरी जूस जिसको हम कहते हैं। इसमें भी डाइटरी नाइट्रेट्स होते हैं, ये भी आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में बहुत मदद करता है, जिसकी वजह से आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेहतर हो जाता है। चौथी चीज़ है जी तरबूज का जूस, जिसको आप कहते हैं वाटरमेलन जूस। इसमें एल सिट्रोलिन होता है, एक अमाइनो एसिड है जो कि आगे कन्वर्ट हो जाता है एल आर्जिनिन में, जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। पाँचवीं चीज़ आती है जी लहसुन। ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करवाता है, जिसकी वजह से आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेहतर होता है। आगे छठी चीज़ आती है जी डार्क चॉकलेट्स। ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं और इसकी वजह से आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो बेहतर हो जाता है। आगे जी सातवीं चीज़ आती है जी गोभी, कैबेज। अगर आप ये यूज़ करें तो ये सबसे बेहतरीन और मौसर चीज़ है आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी।